वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जिसमें हम लोग देख रहे थे फर्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही जो बेल आइकन दिया है उसको भी प्रेस करना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलते रहे। तो चलिए समझते हैं पहला मैनेजमेंट क्या होता है। तो मेरी पार्कर फॉलेट ने जो डेफिनेशन दिया है, बहुत फेमस डेफिनेशन है, मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द पीपल। मैनेजमेंट लोगों से काम करा के लेने की कला है। बट अगर आप एक अच्छे मैनेजर हो और अगर आपको लोगों से काम करा के लेना है तो आपको कुछ बेसिक गाइडलाइंस मालूम होना चाहिए, एंड दैट गाइडलाइंस इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स लिखे थे हेनरी फयाल जी ने, जिन्होंने अपने बुक्स का नाम है जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये बुक्स में उन्होंने फर्स्ट टाइम ये 14 प्रिंसिपल लिखे हैं, जो आज भी दुनिया में फॉलो किए जाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। मीनिंग: while achieving goal of an individual or an organization, it is always important to use different system of techniques। तो देखो, अगर हमें हमारे खुद के इंडिविजुअल गोल भी अचीव करना है और ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी अचीव करना है, तो हमें कुछ सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है, कुछ टेक्निक्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर हम जिस टेक्निक्स को सिस्टम को फॉलो करते हैं ये अगर यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, सम ऑफ दिस टेक्निक्स आर एक्सेप्टेड यूनिवर्सल, हेंस दे आर कॉल्ड प्रिंसिपल। जैसे हेनरी फयाल जी ने लिखे हुए 14 प्रिंसिपल ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, दुनिया के सभी देशों में इसको फॉलो किया जाता है। सो इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इट प्रोवाइड गाइडलाइंस टू मैनेजर टू कंडक्ट ऑल ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी ऑन स्पेसिफिक बेसिस। इट हेल्प्स द मैनेजर टू टेक इफेक्टिव डिसीजन एंड टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सो सिंपल उन्होंने बोला है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? इट इज़ अ बेसिक गाइडलाइन for organizational activities and it helps the manager to take the effective decision and to achieve the organizational goals. Then definition: principle is defined as a fundamental truth or a proposition। अगर आपको फंडामेंटल ट्रूथ का मतलब क्या है? फंडामेंटल ट्रूथ, अगर आपको किसी ने बोला कि सूरज पश्चिम से उगाता है तो आप मानेंगे? नहीं मानेंगे, आप बोलेंगे सूरज पूरब से उगता है। तो दैट इज़ द फंडामेंटल ट्रूथ। सो प्रिंसिपल्स एक फंडामेंटल ट्रूथ की तरह होता है। प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज अ फंडामेंटल ट्रूथ और अ प्रपोजिशन दैट सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर अ सिस्टम ऑफ बिलीव्स और बिहेवियर और फॉर अ चेंज ऑफ रीजनिंग। तो इट इज़ अ फंडामेंटल ट्रूथ, ये एक उस फाउंडेशन की तरह है। जैसे अगर बिल्डिंग को खड़ा करना है तो हमें एक अच्छा फाउंडेशन क्रिएट करना पड़ता है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट उस फाउंडेशन की तरह है, जिसके थ्रू हम लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना ईजी रहेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। The nature of principle of management is given below. First, universally applicable. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। यूनिवर्सली एप्लीकेबल होना क्या मतलब क्या है? कि दुनिया के किसी भी देश में जाओ, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो किया जाता है। आप अमेरिका में जाओ, ऑस्ट्रेलिया में जाओ, हेनरी फयाल के 14 प्रिंसिपल फॉलो होते। ऐसे नहीं कि पर्टिकुलर देश हेनरी फयाल के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता, पर्टिकुलर देश फॉलो करता, ऐसे नहीं होता है। इतना ही नहीं, यूनिवर्सली एप्लीकेबल मीन्स उन्होंने जो बोला है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, दैट मीन्स दे कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब छोटा ऑर्गेनाइजेशन होने दो, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होने दो, वेदर इट इज स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो किया जाता है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड नेचर। देयर रिजल्ट्स में वैरी एंड एप्लीकेशन में बी मॉडिफाइड, बट दीज आर सुटेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो, रिजल्ट्स अलग हो सकते हैं, उसको एक सिचुएशन के अनुसार चेंज भी हो सकते हैं, बट जो प्रिंसिपल्स है वो सभी ऑर्गेनाइजेशंस में फॉलो किए जाते, फिर वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होने दो या छोटा ऑर्गेनाइजेशन होने। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे बोला है सिमिलरली दे आर एप्लीकेबल टू ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, किसी भी मैनेजमेंट में 3 लेवल्स होते हैं, एक टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल। मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं वो सभी ऑर्गेनाइजेशंस में फॉलो होते हैं। उसी तरीके से
प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट टॉप लेवल में भी फॉलो होते हैं, मिडल लेवल में भी फॉलो होते हैं और लोअर लेवल में भी फॉलो किए जाते हैं. सेकेंड पॉइंट इज जनरल गाइडलाइंस. Management principle provide general guidelines in tackling the organizational situation wisely as well as solving the problem. So अलग अलग सिचुएशन क्रिएट होते हैं. जब हम लोग बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में अलग अलग सिचुएशन क्रिएट होते हैं. समझो बिजनेस में वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया, ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ, तो उसको किस तरीके से टैकल करना है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करना है, ये प्रिंसिपल्स हमें गाइड करते हैं. They are not rigid. Not rigid means they are flexible. They are not rigid. Which management principles are to be applied depend upon the situation, size, and nature of the organization. Means management principles are flexible. They are not rigid. It change according to situation, according to size and nature of the organization. For example, when we say fair remuneration, then the term fair can vary as per the nature, size and financial condition of the organization. बहुत अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने दिया है फेयर रेम्यूनरेशन का. फेयर रेम्यूनरेशन मतलब क्या है? फेयर हम लोग फेयर का मतलब अलग अलग हो सकता है. जैसे फेयर मतलब अगर रिलायंस में आप जाओगे तो रिलायंस जो अपने वर्कर को सैलरी देता है, सपोज रिलायंस अपने वर्कर को 1,00,000 रुपये सैलरीज दे रहा है, क्या वही सैलरी पतंजलि जैसा अभी छोटा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो दे पाएगा? नहीं दे पाएगा. सो उन्होंने क्या बोला है कि फेयर मतलब क्या है? व्हेन वी से फेयर रेम्यूनरेशन, देन द टर्म फेयर कैन बी वैरी एज पर द नेचर, साइज एंड फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जैसे हेनरी फयल जी ने लिखा है कि फेयर रेम्यूनरेशन का एक प्रिंसिपल है कि सबको फेयर रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, बट फेयर का मतलब साइज़ के अनुसार, कंपनी के साइज़ के अनुसार चेंज हो सकता है. रिलायंस जैसा बड़ा कंपनी अपने एम्प्लॉय को 1,00,000 भी सैलरी देगा, बट पतंजलि जैसा छोटा ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को 1,00,000 सैलरी देना अफोर्ड नहीं कर सकता. सो इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. प्रिंसिपल आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स. द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप ग्रेजुअली विथ थॉरो रिसर्च वर्क. मतलब आज जो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देखते हैं जो हेनरी फयल जी ने लिखे हैं, तो ये इस पे उन्होंने रिसर्च किया है. सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग देम. उसको डेवलप करने के पहला उन्होंने उस पर स्टडी किया है, रिसर्च किया है, ऑब्जर्वेशन किया है, एक्सपेरिमेंट्स किया है, तभी जाके उन्होंने ये सब प्रिंसिपल्स लिखे हैं. The result of such experiments have been developed as a principle after its practice in an organization. जैसे उन्होंने रिसर्च करके स्टडी करके अपने प्रिंसिपल लिखे, तो उसी तरीके से अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है तो आपको भी उस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट्स करना पड़ेगा. फ्लेक्सिबिलिटी, फोर्थ पॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी. Management principles are flexible in nature. It means they can be changed or modified according to situation. Flexible का मतलब मैंने ऊपर भी बोला था, it is not rigid. Not rigid means flexible. इसका मतलब होता है कि मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ द जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो सकते हैं. मैनेजर कैन बी फ्लेक्सिबल व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग प्रिंसिपल टू सूट देयर रिक्वायरमेंट. द बिजनेस सिचुएशन कीप ऑन चेंजिंग. देखो बिजनेस सिचुएशन चेंज हो सकता है. एक एग्जांपल देके बात कर रहे हैं, जब हेनरी फयल ने जब प्रिंसिपल्स लिखे होंगे तभी का बिजनेस सिचुएशन अलग हो सकता है, और आज के तारीख का 2020 का बिजनेस जो सिचुएशन है वो अलग हो सकता है, बट उस वक्त जो लिखे हुए प्रिंसिपल है वो आज भी फॉलो होते हैं. So management principle can be adjusted or modified and can be used in the organization according to its needs. जिस तरीके से ज़रूरत होगा मैनेजमेंट प्रिंसिपल को हम लोग फ्लेक्सिबली या चेंज कर सकते हैं. बिहेवियरल इन नेचर, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी. सिंपल उन्होंने एक प्रिंसिपल लिखा हेनरी फयल जी ने जिसका नाम है टीम वर्क. इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी. मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग सर्टन गोल्स थ्रू अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स. Management principles are designed to influence human beings. These principles control a group of person and direct them to achieve this objective. मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल किसको प्रेफर करते हैं? ये टीम वर्क को प्रेफर करते हैं, ग्रुप ऑफ
ग्रुप एक्टिविटी को प्रेफर करते हैं। मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आपको ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करना है तो आपको टीम वर्क के साथ काम करना पड़ेगा। देन 6th पॉइंट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द बेस फॉर टेकिंग डिसीजंस। देखो, विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वी कैन टेक अ प्रॉपर डिसीजंस। दे डिटरमाइन द कॉज और रीज़न फॉर अ पर्टिकुलर इफेक्ट। जैसे हर एक चीज़ को कॉज होता है, हर एक चीज़ का इफेक्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, पेमेंट ऑफ गुड वेजेस एंड इंसेंटिव हेल्प इन इंक्रीजिंग द आउटपुट। अगर आपने अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छा पेमेंट किया, वेजेस दिया, तो आपका आउटपुट भी बढ़ेगा। जैसे अच्छा वेजेस देना इज़ अ कॉज एंड उससे आउटपुट बढ़ना इज़ अ इफेक्ट। सो हर एक प्रिंसिपल्स को उसका कॉज होता है और उसका इफेक्ट होता है। उन्होंने जो बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है। और दूसरा एग्जांपल दिया, और मेकिंग इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट इंक्रीज द सेल ऑफ ए प्रोडक्ट। तो 2 एग्जांपल उन्होंने दिया है। जैसे उन्होंने पहला एग्जांपल बोला, अगर आप अच्छे वेजेस देते हो तो अच्छा आउटपुट प्रोडक्शन बढ़ेगा, ये पहला कॉज एंड इफेक्ट। देन दूसरा एग्जांपल दिया है उन्होंने कि आप अच्छा एडवर्टाइजमेंट करोगे तो आपका सेल्स बढ़ेगा। तो एडवर्टाइजमेंट करना इज़ अ कॉज और उससे सेल्स बढ़ना इज़ अ इफेक्ट। सो नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे हम लोग, जो लास्ट पॉइंट है, ऑल प्रिंसिपल्स आर इक्वल इम्पॉर्टेंस। देखिए, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है, सभी प्रिंसिपल जो हेनरी फयल जी ने 14 प्रिंसिपल्स लिखे, वो सभी प्रिंसिपल्स इक्वली इम्पॉर्टेंट है। मतलब हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि पर्टिकुलर प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए या पर्टिकुलर प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करना चाहिए। हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि टीम वर्क को फॉलो करना चाहिए और डिवीजन ऑफ वर्क को फॉलो नहीं करना चाहिए। नहीं, सभी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है। ऑल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ऑफ इक्वल इम्पॉर्टेंस। दोज आर टू बी practice simultaneously to get the best result in the form of achievement of pre-defined goal। मतलब हमारे गोल्स अगर प्री डिफाइंड होंगे और हमें ये गोल्स को अचीव करना है तो हमें सभी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। इफ़ एनी स्पेसिफिक प्रिंसिपल इज फोकस्ड मोर एंड अदर्स आर नॉट फॉलोड विद द सेम फोकस, देन इट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हम किसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं और पर्टिकुलर प्रिंसिपल को नहीं फॉलो करते तो ये आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में डिफ़िकल्टी क्रिएट करेगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल साइंस। द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट एब्सोल्यूट लाइक प्योर साइंस, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। देखिए, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो है एक सोशल साइंस की तरह है और बाकी के जो साइंस है जैसे केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये प्योर साइंस है। जैसे केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के कुछ अपने फॉर्मूलाज होते हैं, ऑब्जर्वेशंस होते हैं, वो वैसे के वैसे फॉलो करना पड़ता है। बट मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है ये वैसे के वैसे फॉलो नहीं किया तो भी चल सकता है, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज हो सकते हैं। With some modification according to the requirement, organization needs to apply the principles of management। मतलब प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स में वैसे के वैसे फॉलो करना पड़ता है, बट मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है अकॉर्डिंग टू नीड हम लोग उसमें चेंज कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों कि सभी पॉइंट्स सबको अच्छे तरीके से समझा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।